वो भी जनता से सारे रिकॉर्ड करके उनको आगे बढ़ाते हैं और उसके आधार पर भी न्याय करने का काम करती है। तो ये जो लोग आए हैं, ये एक तरह के इस एरिया के, हो सकता है ग्राम पंचायत नहीं, एक तो 12 ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व करने वाला जनप्रतिनिधि भी यहाँ है। सोचिए यहाँ का प्रशासन, आप लोगों को हम कहने चाहते हैं, समय रहते हैं जो यहाँ के लोगों की कमेटी बनी हुई है उनसे वार्ता करिए। लेकिन मैं आप लोगों से अपील करने चाहता हूं, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं भी संगठन का सदस्य हूं, जो भारत में सबसे बड़ा संगठन है अखिल भारतीय किसान सभा का सदस्य हूं। यदि जरूरत पड़ी तो आप यहाँ का थाना को घेरेंगे, हम लाल झंडे के किसान सभा डेढ़ोना का एसपी को भी घेरेंगे और कुचामन और परबसर का एसपी को घेरेंगे। ये जिम्मेदारी हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लोग कमत आंकड़ा, ये परबसर के 2 लोग परबसर की जेलों में थे, तभी वसुंधरा कह रही थी कि हम महारानी है, भजनलाल बत्तो महारानी जत्तो समान को नहीं, और भजनलाल की पुलिस करेगी भी बत्तो समान को नहीं। जब अटा की जनता से अटा की जनता कोई मुकाबला कर सके, ये परबसर की जनता शांत है, परबसर की जनता दयालु है, उसको छेड़िए मत। जब परबसर का इतिहास है, जब ये संता खड़ी होती है फिर पीछे मुंह देख के नहीं देखती है, यह का ऐतिहासिक है। चाहे कहीं का भी कोई कर्मचारी अधिकारी और जो बाहर का नेता भी है तो के परबसर की जगह मुझे मिल जाए तो अच्छा रहे। अरे यहाँ का वातावरण, वहां की जनता, वहां का नौजवान, वहां की महिला शक्ति, वहां के ग्रामीण व्यापार, तमाम लोग जिस दिन खड़े होगा, और खड़ा जब हुए बाजरी बीजे बीज एक पड़े और पिको पच के उठे दाना गिरता है, ये तो बीज है बाजरी का बीज, फसल तमाम गांव और डाणियों में ले रही है। जिस दिन ये लोग कहेगा कि इस फसल की रास को यही करना है, तो ये प्रशासन ध्यान में कान खोल के सुन ले, ये रास यही होगी। ये धरना लंबा चला तो अभी तो लिए अंगड़ाई है, आगे और भी लड़ाई लंबी होगी। साथियों, आज हम ये नहीं कह रहे कोई निर्दोष लोग कोई राजनीतिक प्रभाव से किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाए, लेकिन जसाराम और जसाराम के परिवार को न्याय मिले, और न्याय मिलकर यहाँ का अधिकारी आके कहे कि इसकी मृत्यु, उनकी हत्या करने के वजह यह है, तब ये जनता के बीच में एक आपका न्याय प्रमाण पत्र जाएगा और यह का अधिकारी को फूल और माला और शाबाशी स्वागत भी करेंगे। वरना यह का लोग यह का थाना अधिकारी का मुर्दाबाद का नारा लगाएगा और उसका नारा किया कोई अखिल भारतीय किसान सभा परबसर की तहसील कमेटी करेंगे, चाहे कितने भी आप गिद्दड़ धमकियां दे जा, कुछ भी करना, लेकिन इन लोगों का हम कंधे से कंधा मिला के खड़े नहीं, उसके अगले पंथ पर रहेंगे। चाहे ये लोग जो भी कदम उठाएगा, इस कदम की लड़ाई अखिल भारतीय किसान सभा और किसान सभा की प्रतिनिधि पूरी कमेटी आपके बीच में कुछ समय में भी पहुंचने वाले हैं। साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं कह सकता कि हमारे सीनियर भी बेटे हैं, श्याम जी सिकवाड़ है, अपने जिला परिषद मेंबर साहब है, सरपंच साहब आपके बीच में है, वो सारे बात वो आपके बीच में बताएंगे। लेकिन मैं और मेरे संगठन के लोगों से आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, धरना एक दिन नहीं, 1 महीना भी चलेगा तो हम इस गेट के दरवाजे पर आपके अगली पंक्ति पर मिलेंगे। यह आंदोलन आपने जो खड़ा किया है, इस देश में पुलिस और आर्मी की ट्रेनिंग 7 महीना और 9 महीना होती है,
लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमारो 13 महीना ट्रेनिंग ली। 13 महीना वर्षा, बारिश, धूप, आंधी, तूफान, लाठी, गोली, हमको खालिस्तानी कहा, हमको पाकिस्तानी कहा, हमको टुकड़े टुकड़े गैंग कहा। लेकिन आखिरी में देश का प्रधानमंत्री ने 3 बार माफी मांग के झुकना पड़ा। ये तो छोटी सी चीज है। आप ऐसी रणनीति बनाइए, एक झटके में ही आएगा और इसी जगह आपके बीच में पूरी वार्ता करेगा। नहीं करेगा तो आंदोलन की आप हमारे ऊपर विश्वास रखिए। आप इस अखिल भारतीय किसान सभा को आप परमिशन दिए, फिर ये आंदोलन हम करते हैं, फिर उसका मुर्दाबाद की नारा लगाएंगे, इनका पूतला भी ये जलाएंगे, टैंक भी ये चलेगा, खाना भी ये बनेगा, और ज्यादा जरूरत पड़ी तो इसके अंदर हमारा खाना का पूरा सामान भी ये रहेगा। जनाब, इतिहास याद करना, एक पर्वत का रौद्र स्थान था, उसके सामने ऐसे एक किसान का रौंडी का हुक्माराम लोमरोड का एक धरना चला था। रो भी घमंड जो कम संख्या में है। दूसरे दिन परमेश्वर की सड़कों पर ऐसा सलाब उतरा, वो सियाई साहब वापिस नागौर जिले में नहीं आया, जिले में नहीं आया। तो एक की जनता आपसे उम्मीद कर रहे हैं, अंदर बैठे हुए लोग, आप वसुंधरा के नौकर नहीं हो, ये जनता के नौकर हो। जनता की सेवा करने के लिए आपको नियुक्त किया है। जनाब, पहले संविधान को पढ़िए, फिर जनता से वार्ता करने के लिए आइए। ये लोग आपको पूछने के लिए आए हैं कि एक निगम में सर्विस करने वाला आदमी एक सरकारी दफ्तर में वो कैसे हत्या हो सकती है। साथियों, आज इस सरकारी दफ्तर में किसी कर्मचारी की हत्या हो जाती है तो ये बैठे हुए एक गांव ग्रामीण और अपनी और हमारी सबकी जिम्मेदारी भी है। तो ये लोग इसलिए आपको पहुंचने के लिए आए कि जसाराम का हत्यारा कौन है, जसाराम की हत्या कैसे हुई तो क्यों हुई, ये आपको पूछने के लिए ये लोग आए हैं। मैं मेरी बात यही कह के ये समाप्त कर रहा हूं कि वो बात बहुत लंबी चौड़ी है। मैं वो शाम 5 भी बजा सकता हूं। क्यों मोदी, वसुंधरा, भजनलाल, गहलोत की सारी लाठियां खा गए, सारे मुकदमा झगड़ के आपके पूरे के पूरे गोड़ और 5 साल निकाल दिया। मैं एक नारा लगाऊंगा, आप ऐसा नारा लगाइए जो आपकी सुस्ती भी जगह दूर चली जाए और बेईमानों के अंदर पहुंच जाए। अरे के किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद, अरे किसान